अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो सेब का जूस होता है, एप्पल जूस होता है, उसके 4 फायदे और 5 जो है आपको मैं नुकसान बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि फ्यूचर में आपके लिए आसान हो कि जब आप इसको पीने लगें तो हर चीज आपके सामने हो। पहला फायदा इसका जो होता है 4 में से, वो ये होता है कि ये 88% 88% ये पानी होता है। तो आपके घर में कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसे जरूर होते हैं कि जिनको डॉक्टर आपको समझाते हैं कि इनको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग, और फिर खास तौर पे वो बच्चे जिनकी उम्र तो 1 साल से ज्यादा हो लेकिन उनको लूज मोशन या उल्टी हो लेकिन वो बहुत ज्यादा ना हो, तो उनको भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए खास चीज होती है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको ये देंगे जिसमें 88% हाइड्रेशन है, पानी है, तो उनको बहुत ही फायदा हो जाएगा कि पानी की कमी का वो शिकार भी नहीं होंगे। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको शौक से लोग पी लेते हैं, खासतौर पे अगर आप शुगर को ज़ाहिर है कि ज़हन में रखेंगे उस हवाले से, तो हाइड्रेशन का लेवल पूरा हो जाएगा, पानी का जो अंदर चाहिए होता है वो पूरा हो जाएगा। बच्चों की अगर बात करें, वो तमाम बच्चे जिनकी 1 साल से ज्यादा उम्र हो, अगर उनको उल्टी और मोशन लगते हैं तो डॉक्टर उनको निमकोल और ये नमक वाला पानी इस तरह का बना हुआ होता है, मार्केट से मिलता है, वो देता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो, उनको उसका टेस्ट पसंद नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो सेब का जूस है, आधा वो लें और आधा उसमें पानी मिक्स करें। लाजमी मिक्स करना है, प्योर आपने जूस नहीं देना है। तो जब आप आधा पानी और आधा सेब का जो जूस होता है वो मिक्स करके देंगे तो बच्चे बड़े शौक से इसको पीते हैं। एक तो प्योर जूस नहीं देना क्योंकि उससे डायरिया ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा अगर किसी को बहुत ज्यादा उल्टियां या लूज मोशन हो, खासतौर पे लूज मोशन की बात कर रहा हूं, तो फिर आपने वही निमकोल वाला पानी या वो देना। उसकी वजह क्या होती है? देखिए, पोटेशियम जरूर होता है एप्पल जूस के अंदर, लेकिन सोडियम उस हद तक नहीं होता जितना बहुत ज्यादा लूज मोशन जब लगते हैं तो इंसान लूज करता है, इंसान के जिस्म से वो निकलता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। वरना पानी की कमी पूरा करने के लिए अगर आप कहीं पे गए हुए हैं और आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है कुछ और चीज पीना, तो आप अगर सेब का जूस पियेंगे तो ये 88% पानी और पानी की कमी नहीं होने देता। दोस्तों, जब आपने एप्पल का जूस पीना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप मार्केट से लेके आए और वो देखने में बड़ा जबरदस्त लगता है, लेकिन दूसरा होता है कि आप खुद घर में तैयार करें या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहां पे कुदरती तौर पे आप सेब से जूस निकालें, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, और मार्केट से लाए हुए को इनऑर्गेनिक कहते हैं। जो आप मार्केट से लाते हैं वो इसलिए साफ होता है कि उसके अंदर गोदा या जो सेब का हिस्सा होता है वो बिल्कुल उसको निकाला हुआ होता है। लेकिन जो कुदरती तौर पे या ऑर्गेनिक होता है, तो या घर में जो आप जूस बनाते हैं तो उसके अंदर किसी हद तक जो सेब का अंदर का हिस्सा होता है वो भी होता है। ये क्यों जरूरी है कि आप घर में बनाएं या ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें? क्योंकि ये जो सेब का हिस्सा इसमें शामिल होता है, इसके अंदर मखसूस किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं। पॉलीफिनोल जैसे कंपाउंड है तो जो पाए तो ज्यादातर छिलके में जाते हैं, लेकिन किसी हद तक ये अंदर गोदे में या फ्लैश के अंदर भी होते हैं। अब ये पॉलीफिनोल्स वो कंपाउंड हैं जो आपके जिस्म में जब जाते हैं तो हमारी कुछ बीमारियां, जैसे दिल की बीमारी है या कैंसर की कुछ टाइप्स होती हैं, तो उनकी बुनियाद में इन्फ्लेमेशन या सोजिश पड़ी होती है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो मसला बनता है। लेकिन ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं ये इस अमल को रोकते हैं और इन बीमारियों के सामने एक रुकावट पैदा करते हैं। साइंसी तौर पे ये देखा गया है कि जब लोगों को सेब का जूस दिया गया, खास तौर पे वो जो ऑर्गेनिक होता है, जो दिखने में क्लाउडी होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तो देखा यह गया कि 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे के दरमियान तक उनके अंदर ये जो पॉलीफिनोल्स नामी कंपाउंड है ये ज्यादा रहे, और इन्होंने हिफाजत की उन इंसानों की उस सोजिश और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ। जो क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं, दायमी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की बीमारी और कुछ कैंसर का मैंने जिक्र किया, तो उनके खिलाफ हिफाजत देते हैं। तो ये कंपाउंड्स का होना एक दूसरा फायदा है जो सेब का जूस पीने से आपको मिलता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि अगर आप एक सेब रोजाना खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है। लेकिन यहां पे इस जुमले को थोड़ा सा तब्दील करते हैं। Once a glass of apple juice a day keeps the heart doctor away, कि अगर आप एक गिलास या एक कप जो है वो सेब के जूस का रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो दिल की बीमारियां आपको कम होगी और दिल के डॉक्टर से आप दूर रहेंगे। कैसे? एक हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल होती है जिसको हम कहते हैं बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लेकिन नई साइंस बताती है कि ये खुद में बुरी नहीं होती, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है इसके साथ अगर वो होता है तो उसके नतीजे में ये तब्दील हो जाती है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल में, जो खतरनाक होती है, जो खून की नालियां और खास तौर पे दिल की खून की नालियों में रुकावट डालने की वजह बनती है। लेकिन ये जो पॉलीफिनोल का मैंने जिक्र किया है जो सेब के अंदर होता है, सेब के जूस के अंदर होता है, तो जब आपके जिस्म में ये हो तो ये ऑक्सीडेशन का अमल, और ये साइंसी तौर पर साबितशुदा है कि ऑक्सीडेशन का अमल कम हो जाता है। जब ये ऑक्सीडेशन का अमल कम होगा और आप इसको अक्सर इस्तेमाल करना शुरू कर दें सेब के जूस को,
तो उसके नतीजे में जो ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड है वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से खून की जो नालियां हैं उनकी बंदिश का खतरा भी कम हो जाता है। तो दिल की सेहत के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सेब का जो जूस है उसका बाकायदा इस्तेमाल लाजमी करें। और चौथा और जो आखिरी फायदों में से फायदा है वो ये होता है कि आपकी जो दिमाग की सेहत होती है उसके लिए भी ये बहुत मुफीद चीज है। इसके अंदर यही जो पॉलीफिनोल्स हैं, अभी तक आपने देखा है कि चारों फायदों में आपको पॉलीफिनोल का खसूसी जिक्र मिला है। तो इसकी जो एंटीऑक्सीडेशन की सलाहियत है आपके दिमाग के अंदर, जो खासतौर पर बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां होती है अल्जाइमर जैसी, उसमें रुकावट डालती है, आपकी यादाश्त को बेहतर करती है। आपके दिमाग की दूसरी जो सलाहियतें होती हैं यादाश्त के अलावा, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, कुछ मसले हल करने के ऊपर जब आप सोचते हैं और फिर उसके हिसाब से आप कोई हल निकालते हैं, तो उनको बहुत बेहतर करती है। यानी दिल को बेहतर करती है तो साथ साथ दिमाग की सेहत को भी फायदा होता है। तो ये वो 4 फायदे हैं जिनकी वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप सेब के जूस का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके बाद जिस तरह हर सिक्के के 2 रुख होते हैं, तो इसके हम दूसरे रुख की भी बात करते हैं और 5 उन चीजों की बात करते हैं कि जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो नुकसानदेह भी हो सकती है। एप्पल जूस की जो डाउन साइड या वो चीजें जो नुकसान दे सकती हैं उस पर बात करते हुए पहली चीज जिस पे आपने ध्यान देना है वो है कि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। एक सेब जब आप खाते हैं तो उस पूरे एक मीडियम साइज के सेब में 95 कैलोरीज होती हैं। इसके मुकाबले में जब आप एक कप या 250 ml या एक गिलास आप लेते हैं जूस का, एप्पल जूस का, तो उसमें 114 या 115 कैलोरीज होती हैं, यानी ज्यादा कैलोरीज हैं। और दूसरी एक और अहम बात क्या होती है, जब आपको एक सेब खाना पड़ता है तो आप एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, आप उसको चबाते हैं, आप उसको उसके बाद आपके जिस्म का वो हिस्सा बन रहा होता है, यानी उसमें टाइम लगता है एक सेब खाने में। यानी आपके दिमाग को ये पैगाम जाता है कि आप कुछ खा रहे हैं, इससे आपको फीलिंग इफेक्ट आता है, इससे आपको लगता है कि आपने एक चीज खाई है, तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे भूख नहीं लगती। इसके मुकाबले में जो एप्पल जूस है, ना सिर्फ ये है कि उसमें कैलोरीज ज्यादा है सेब से, बल्कि वो आप बहुत जल्दी आप उसको खा पी लेंगे। जैसे आप पी लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई चीज खाई नहीं है, कोई चीज जो है वो आपके अंदर नहीं गई। जैसे रोटी और चावल का फर्क होता है, जिसकी वजह से फिर लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद कुछ और खा लेंगे। तो एक तो इसमें कैलोरीज ज्यादा है और इसके बाद भूख भी नहीं मिटती, तो आपको कुछ और खाना पड़ता है, जिसके नतीजे में फिर आपका वजन बढ़ता है। तो आपने इस चीज पे ध्यान रखना है कि जब आप से एप्पल जूस पिए तो आप उसका पोर्शन साइज, आप अगर एक नौजवान है तो सिर्फ 1 गिलास पिए रोजाना, बच्चों को आप आधा गिलास दें, उससे भी छोटे बच्चों को जैसे 1 साल से ज्यादा के बच्चों को दे सकते हैं आप, तो मैंने कहा कि आप 1/4 गिलास दें। तो पोर्शन साइज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी डाउन साइड क्या है एप्पल जूस की, वो ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप मार्केट से लेके आते हैं खसूसी तौर पे, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें विटामिन सी या कोई और मिनरल्स या विटामिन डाले गए हैं बाहर से। उसकी वजह ये होती है कि जब आप सेब खाते हैं, मिसाल दे देता हूं कि उसमें विटामिन सी होता है आपकी एक दिन की जरूरत का 9 से 10%। इसके मुकाबले में जब आप जूस पीते हैं तो सिर्फ 2% होता है, और यही सूरत हाल है बाकी मिनरल्स और विटामिन के साथ। तो अगर आप मिनरल्स और विटामिन की कमी से बचना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इन्हिसार आप नहीं करेंगे एप्पल जूस के ऊपर, बल्कि आप फल, सब्जियां और बाकी चीजें रूटीन में खाएंगे ताकि आपको किसी किस्म की मिनरल्स और विटामिन की कमी ना हो। दोस्तों, तीसरा जो नुकसान हो सकता है उसका ताल्लुक है शुगर से और फाइबर से। अब ये शुगर के मरीजों को ये ध्यान से ये बात सुनना जरूरी है कि हमें एक दिन में चाहिए होती है 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप एक कप लेते हैं 240-250 ml का जूस लेते हैं तो उसमें आधा ग्राम फाइबर होता है। इसके मुकाबले में अगर आप एक सेब खाते हैं मीडियम साइज का छिलके समेत, तो उसमें आपको 4.5 ग्राम फाइबर, यानी एक दिन का कोई 15 से 20% जो एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है आपको वहां से मिल जाती है। एक तो ये बड़ा फर्क है, क्योंकि फाइबर होगा तो फाइबर आपको भूख भी कम करने लगने देगा। और इसी चीज को आप साथ समझ लें कि जब जूस होता है उसमें से फाइबर निकल गया, पीछे ग्लूकोज या फ्रक्टोज रह गई शुगर। अगर तो आप ऑर्गेनिक पिएंगे तो तब भी उसमें ये चीजें ज्यादा हैं क्योंकि फाइबर नहीं है। और अगर आप मार्केट से लाएंगे तो हो सकता है उन्होंने एक्स्ट्रा कोई शुगर डाली हो। तो शुगर के मरीज को अगर तो सेब खाते हैं तो फाइबर की वजह से ये फायदा हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ेगी। लेकिन जूस पे अगर इन्हिसार करेंगे तो फाइबर निकल गया है, तो अब जो शुगर है वो जल्दी से बढ़ जाएगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप एप्पल का जूस पिए तो उसके साथ कोई ना कोई फैट या प्रोटीन वाली चीज रख लें ताकि आपके शुगर का कंट्रोल ठीक रहे। दोस्तों, जो चौथा नुकसान है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम जूस पीते हैं तो जाहिर है इसके अंदर मीठा होता है। हमारे मुंह के जो जरासीम है इस मीठे से प्यार करते हैं, वो इस मीठे को इस्तेमाल करते हैं और इससे तेजाब बनाते हैं, और वो तेजाब हमारे दांतों को तोड़ता है, हमारे दांतों के इनेमल को तोड़ता है, कैविटीज बनाता है और दांतों की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। देखिए, या तो जूस पीते हुए आप स्ट्रॉ वगैरह यूज कर लें तो वो बाईपास हो जाएगा, वो
जूस सीधा आपके गले में जाएगा तो मुंह में नहीं ठहरेगा। दूसरा, फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जूस पीते हुए काफी देर तक उसका मजा लेने के लिए मुंह में रखते हैं। जितनी देर आप इसको इधर रखेंगे और कुल्ली नहीं करेंगे, उतनी देर जूस में मौजूद ग्लूकोज जो है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो जरासीम होते हैं, तो उनकी खुराक उनको पहुंचाएगी, उनको ताकत देगी, जिससे मुंह के मसाइल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे आखिरी या पांचवें डाउन साइड या नुकसान की अगर बात करें तो उसका ताल्लुक होता है कि आप घर में बनाते हैं कुदरती तौर पे, आप मार्केट में भी कुदरती तौर पे अपने सामने जूस तैयार करवा के सेब का फिर इस्तेमाल करते हैं, या आप डब्बों वाला इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप डब्बों वाला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपके बच्चे खासतौर पे उसको पीते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि पेस्टिसाइड, ये कुछ दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में इस पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो डब्बों वाले एप्पल जूस होते हैं, तो इनके अंदर ये जो खादें होती हैं, ये जो कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात होती हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और जब ये जूस तैयार किए जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे इनको प्रॉपरली फिर धोया नहीं जाता, तो जिसके नतीजे में वहां पे इनके अंदर पेस्टिसाइड की जो मिकदार है ज्यादा पाई गई है। तो बच्चों में खासतौर पर, बड़ों में आमतौर पे अगर ज्यादा देर तक के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाएं और ये केमिकल्स इंसान के अंदर जाते रहें, तो इनकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ये 4 फायदे और 5 नुकसान है आपको एप्पल जूस पीने के बाकायदगी से। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती है इस चैनल पर। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बेल नोटिफिकेशन उसको दबा दें। कहीं पे शेयर हो सकती है तो जरूर शेयर करें वीडियो, कमेंट अच्छा सा करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किसी की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।